बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपके लिए कुरान पाक से माखूज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प व अजीब सबक आमोज़ किस्सा बयान कर रहे हैं। सूरा कहफ़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के एक बंदे का जिक्र है और मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक इस बंदे से मुराद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे ये सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। अगरचे यही हकीकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर इसलिए इताब किया कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि जहाँ दो दरिया मिलते हैं आप वहाँ जाएं। वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास अब से ज़्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि रब, मैं किस तरह इसके पास पहुँचूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यूशा बन नून को लिया और ज़मीन में मछली रख कर चल दिए, यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए। मछली ज़मीन में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ एक ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसा ही बना रहा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफ़र में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम इसी वक्त थके जब इस जगह से तजावुज़ किया जिसके मुतालिक हुक्म दिया गया था। उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली के मुतालिक आपको बताना भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही का काम है कि इसने मुझे भला दिया कि मैं अब से इसका तज़किरा करूं। तो इस मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांपे हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस ज़मीन में सलाम कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूँ कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाए। हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और इस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसके मुतालिक आपको खबर ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म उदूली नहीं करूँगा। हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूँ आप मुझे नहीं पूछेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और उन्हें बिठा लिया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा बोल पड़े कि अपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ अब इस पर मेरा मख्ज़ा न करें और मुझे तंगी में न डालें। फिर वो चले और कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा जो बच्चों के साथ खेल रहा था, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इसका सर पकड़ा और इसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आपने एक बेगुनाह कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपको कहा था
कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं कि ये बात पहली बात से ज़्यादा ताज्जुब खेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। आप मेरी तरफ से उज़्र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम उन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको उन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। कश्ती तो इन मिस्कीनों की थी कि जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। तो जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वो कश्ती आगे बढ़ गई और कश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर उसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया है फितरी तौर पर काफिर था। इसके माँ बाप इससे बड़ा प्यार करते थे। जब वो बड़ा होता तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको इस लड़के के बदला में दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि इससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो दो यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया कि ये बच्चे बड़े होकर इस खजाना को निकाल लें। दीवार गिरने की सूरत में यह खजाना ज़ाय होने का अंदेशा था। और हज़रत खिज़र ने फरमाया, ये सब कुछ मैंने अल्लाह के हुक्म से ही किया। फिर एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में अपनी चोंच डुबोई। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे और आपके इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना भी कम नहीं किया जितना इस चिड़िया ने दरिया से पानी कम किया।